नमस्कार द अर्थ न्यूज देखने अब मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। तारियल इशू में बात करेंगे नीट यूजी 2026 को लेकर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, लेकिन पेपर लीक की आशंका ने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और देहरादून तक फैले इस नेटवर्क ने परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच में सामने आया कि 720 में से 600 नंबर के सवाल पहले ही छात्रों तक पहुंच गए थे। कई छात्रों के पास हाथ से लिखे गए सवाल मिले जो असली पेपर से मेल खाते थे। एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, फीस वापस की जाएगी और नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार होने वाले पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ियों और संस्थागत लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या देश का शिक्षा तंत्र भरोसे के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है? तो चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी एक एक करके इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अ, भाजपा से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ डॉक्टर अविन मलिक, और कांग्रेस से हैं स्पोक्स पर्सन कमालुद्दीन रजा साहब, और उनके साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक अहलावत, एजुकेशनिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और उनसे भी हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका तीनों का स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए हमें। तो शुरुआत में डॉक्टर अभिषेक अहलावत से करूंगा। सर, बार बार पेपर लीक शिक्षा तंत्र की कौन सी कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाता है और कितना गंभीर मसला है ये? जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे को पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। परंतु आज का ये दिन उन 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, जिन्होंने कई सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद 3 मई को ये एग्जाम दिया था। और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आज उनके सिर पे है, उनके कंधे पे है कि ये कार्य कैसे हुआ, कैसे। जब 2021 से हर साल कोई साल ऐसा नहीं जाता जब राजस्थान के सीकर से पूरे इंडिया के एवरेज से लगभग 500-600% ऊपर रिजल्ट वो लोग दे रहे हैं। ऐसा क्या क्या है सीकर में? ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान के कुछ एरिया, झुंझुनू और सीकर और इस तरीके के इलाकों में किस तरह की ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से वहां हर साल से टॉपर्स जो हैं, सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करने वाले हैं, वो सीकर से ही निकल के आ रहे हैं। और इसकी पूरी जानकारी एनटीए के पास थी। 2021 से ही ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जब इसके ऊपर विवाद ना उठा हो, नीट की परीक्षा के ऊपर। और 2024 में भी एग्जाम कैंसिल किया गया था। और अभी जो स्थिति, जिस तरीके से एनटीए ने कहा है कि हम जो है फीस रिफंड भी करेंगे और कोई दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और ये जो है री एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड दोबारा दिए जाएंगे। परंतु मेरा सवाल ये है, जब इनको इस सब के विषय में जानकारी थी और इतने पहले से जानकारी है, और ये केंद्रीय एजेंसी है जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो मेरा सवाल सीधे सीधे इस समय रूलिंग क्लास से है, जो रूल कर रहे हैं, कि इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। जो बच्चे, क्योंकि मैं स्वयं एजुकेशनिस्ट हूं, बहुत सारे बच्चों का आज दिल टूटते हुए मैंने देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, जिनके एग्जाम बहुत अच्छे गए, जिन्होंने 2-2.5 साल से जी तोड़ मेहनत, 18-18 घंटे बच्चे पढ़ के इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। आज सवाल पूछना वाजिब है इस सरकार से और एनटीए से कि क्या कदम उठाए इन्होंने, और अगर वो कदम नाकामयाब हुए तो भविष्य में क्या करने का इनका इरादा है। क्या बच्चों के साथ इसी तरह धोखा चलता रहेगा? जी। ठीक है सर, मैं करूंगा, रुकूंगा डॉक्टर अविन मलिक जी करूंगा। सर, सरकार का क्या पक्ष है इसके? क्योंकि पेपर लीक मामला कोई नया मामला नहीं है और एनटीए हमेशा सवालों के घेरे में रही है पिछले 7 साल में। जी सर। जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जांच होगी, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। और इस प्रकार के मामले इन फ्यूचर एक भी सामने ना आए और एक तरीके से इस प्रकार की घटना घटित ना हो, ये पूरा पूरा प्रयास सरकार का हमारा पूर्ण रूप से रहेगा। और जहां तक विषय है एक तरीके से इन विषयों के रोकथाम की और इस पे गंभीर एक्शन लेने की, तो एक्शन लिया जाएगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से जांच का विषय, तो जांच जिस प्रकार सौंपी गई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से
अब मामला सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सीबीआई के माध्यम से सब चीजें सामने आएंगी। तो उसके पश्चात जो भी लोग सामने आते हैं, जिस भी स्तर पे जो भी चीजें सामने आएंगी, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, हर मास्टरमाइंड के ऊपर, हर दोषी के ऊपर और पूरे नेक्सस के ऊपर, पूरे नेटवर्क के ऊपर, सबके ऊपर एक तरीके से कार्रवाई होगी। और ये जो चेन है, ये पूरी चेन को ब्रेक करने का काम पूर्ण रूप से हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से छात्रों की, विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की एक तरीके से जो उनकी मेहनत का सवाल है, तो पूर्ण रूप से उनकी मेहनत निश्चित रूप से रहती है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और सरकार उस चीज को लेके बहुत गंभीर है, बहुत सजग है और हर प्रकार से, हर स्तर पे पूर्ण रूप से एक्शन होगा और एक्शन देखने को मिलेगा। ग्राउंड लेवल पे एक्शन को जिस तरीके से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का काम हमारी सरकार करेगी, मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर कट तरीके से, स्पष्ट रूप से सबके सामने आएगी। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपका। कवालुद्दीन जी, किस तरह देखते हैं आप, और ये कितना गंभीर विषय है? और पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकारों में भी ये चीजें होती रही हैं। आप आरोप सीधा भाजपा पे लगाना मत शुरू कर देना, पर मैं सवाल मेरा आपसे ये है कि ये छात्रों के भविष्य के लिए कितना गंभीर मसला है? देखिए साहिल जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने वाली बात नहीं है। बात यह है कि जब जो है पूरी तरह से अगर कहीं ना कहीं जो है दिखे कि जो है सत्ता ही जो है मतलब इस खेल में जो है मतलब शामिल है, जिस तरह से 2024 में है नीट यूजी का जो है पेपर लीक हुआ, अभी तक जो है कमोबेश 90-91 बार जो है पेपर लीक जो है और एग्जाम रद्द जो है हुए जो है लगातार जो है 14 के बाद जो है। तो सवाल किस पे उठेगा? सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। हम सवाल जरूर उठाएंगे। जिस एनटीए की बात कर रहे हैं, याद करें सुबोध कुमार जो है सिंह जो है, उसे जो है पहले जो है एनटीए के वो डीजी थे, हटाया गया था, लेकिन फिर वही व्यक्ति को जो है छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री का जो है मतलब क्या बना दिया जाता है? कार्रवाई हुई क्या? सवाल के घेरे में बिल्कुल है। जब बार बार आप जो है जिस तरह से अभी 25 लाख जो है मतलब बच्चों के भविष्य को अंधकार में जो है धकेल दिया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। सोच के देखे ना कि सब तो उसमें जो एलिट क्लास के बच्चे हैं नहीं, जो है मतलब जो है दिन रात मेहनत करके माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है मतलब कुछ बन जाएगा, और उस सपना को तोड़ने का अगर काम कर रहा है कोई, तो हम तो कहेंगे कि इसमें जब तक जो है कहीं ना कहीं जो है केंद्र से कोई ना कोई, क्योंकि आप बिहार में देखे जब भी यही नीट 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, तो उस समय जब जो है एक तो एनटीए मानने को तैयार नहीं थे, और ऊपर से जो इनके मतलब शिक्षा मंत्री जो थे वो तो बोल रहे थे हुआ ही नहीं है पेपर लीक जो है। बाद में खैर जो है माने, और उसमें भाजपा के जो है कई नेता जो संलिप्त जो है मतलब पाए गए। तो सवाल बिल्कुल उठेंगे। एनटीए आखिर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बना है, सिर्फ जो है मतलब ये कर क्या रही है? जो है आप उस पे, मैंने तो मिसाल दिया ना सुबोध कुमार सिंह का, जो है जो डीजी थे जो है मतलब एनटीए के, जो है फिर उन्हें जो छत्तीसगढ़ में वो है कि नहीं, आप खुद बता दे जो है चेक करके। तो बार बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार चाहती है कि जो है शिक्षा प्राप्त न करे, जबकि शिक्षा के जो है दीप से जो है पूरे जो है चारों तरफ जो रोशनी फैलती है, प्रकाश प्रज्वलित होती है। लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जो है मतलब शिक्षा के द्वार को बंद कर दे, ताकि कोई सवाल न पूछे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आप देख ले, ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करा के जो है भाजपा वाले जो है नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हम बंद करा दिए। बताइए, शिक्षा को बंद करवाने के बाद इनके एक जो है अभी शिक्षा मंत्री है बिहार के, नए नवेले बने हैं जो है ठीक। मिथिलेश कुमार जो है, वो जहाँ कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है। सोच के देखे ना, गंभीर है ये लोग। तो सवाल किस पे उठेगा? जो है साफ साफ है ना, संकेत ग्राफ जो है 90 लाख लगभग अभी जो देख ले प्राइमरी, और इसको जो है स्कूल को जो बंद कर चुके हैं। जो है मतलब कहीं जो बहाने लगाते हैं कि बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं कहते हैं ये है, और उसके बाद से वो पैसा भी गटक जाते हैं, बच्चे के भविष्य के साथ खेल भी कर जाते हैं। कभी जो आप उठा के ले आते हैं, जो बोलते हैं कि ये वाला आर्मी नहीं चलेगा भैया, कंटिन्यू वाला जो है हम जो लेके आ रहे हैं वो आर्मी चलेगा। जो है सोच ले, हम तो इशारे में ही बता रहे हैं। उसके बाद से उसका क्या हुआ? जो है 1.5 लाख चयनित जो है मतलब जो हमारे देश के जो जवान जो देश के लिए जो है मरते हैं मिटते हैं, वो जा रहे थे, सिर्फ उनको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। लेकिन जो फिर एक जो है खेल खेला गया, और वहां से उनका जो है 1.5 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया गया, जो है हमारे सेनाओं के भविष्य को बर्बाद किया गया। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपका दोबारा से। मैं आपका सवाल का जवाब भी लूंगा डॉक्टर आविर मलिक से, पर मैं
डॉक्टर अभिषेक अलावत का रुख करना चाहूंगा। सर, ये काफी गंभीर मसला है, काफी गंभीर बात है, क्योंकि ये कई लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। और सर, हर बार ये बात कही जाती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पे कार्रवाई होगी, सख्त कानून जो है वो लाया जाएगा। जिस तरह सख्त कानून लाया भी गया उत्तराखंड के अंदर, नकल विरोधी कानून, पर क्या ये कानून लाना या इन कानूनों से कोई फर्क पड़ सकता है जब तक इंसान का अपना जमीर नहीं जागेगा? जिस तरह कोचिंग सेंटर्स के अंदर देखिए, हमेशा ये एक जमीर जिक्र जागने आता है, वाले लोग। कोचिंग सेंटर का जिक्र आता है, जी। कोचिंग सेंटर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, तो कोचिंग सेंटर्स अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं। देखिए, ये सीधे सीधे उन बच्चों के साथ धोखा है, उस किसान, उस मजदूर के बच्चों के साथ धोखा है, जो एक एक रुपया बचा के इन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। इसकी बड़ी महंगी पढ़ाई है। नीट की एग्जाम की तैयारी कोई सस्ती तैयारी नहीं है, बहुत महंगी तैयारी है। और वो व्यक्ति, वो बच्चा जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा था, एक किसान का बच्चा, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे पिछले 9th क्लास से उन्होंने सपना संजो लिया था कि हमें डॉक्टर बनना है। वो 4 साल से, 5 साल से लगातार मेहनत करने वाले बच्चे, और जब वो आके देखते हैं कि कुछ कुछ लोग, सीकर का खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, इस पिछले कई एग्जाम में, पिछले 2025 के भी जो रिजल्ट्स आए थे, उसमें भी सीकर से ही ज्यादातर टॉपर्स थे। तो क्या जब ये जानकारी अखबार के माध्यम से आपको और हमें है, तो क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या से सत्ता में बैठे हुए लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? मैं आज कमालुद्दीन जी की इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से कुछ ना कुछ संलिप्तता है। और जब तक सीबीआई 2024 में जो एग्जाम लीक हुए थे, उसकी जांच सीबीआई ही कर रही थी। क्या अभी तक भी सीबीआई 2 साल हो गए, इस जो रैकेट ये चल रहा है, इस रैकेट को चलाने वाले जो किंग पिन है इसके, क्या उनके को गिरबान तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाए हैं? और अगर नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल है, उनकी मंशा पे सवाल है कि वो इस कुकृत्य को, ये जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, कुछ चंद रुपयों के लिए वो इन एग्जाम पेपर्स को बेचते हैं। और कुछ चंद ऐसे लोग जिनके अंदर जरा सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इंटेग्रिटी नाम की चीज नहीं है, वो इस तरीके के एग्जाम पेपर्स को खरीदे हुए एक तरीके से इसको रिग करके एग्जाम को डॉक्टर बनना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और सरकार को राष्ट्रव्यापी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये स्टेट से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को इस तरह की गतिविधियों के लिए, जैसे चाइना में तो इसके लिए उम्र कैद की सजा है, इसके खिलाफ इतनी कठोर से कठोर सजा लेके आनी चाहिए कि भविष्य में ये बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि ये केवल उन बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरीके के इनकॉम्पिटेंट लोग डॉक्टरी की ये परीक्षा पास करके आगे एमबीबीएस एमडी कर जाएंगे, तो उनसे इलाज की क्या उम्मीद की जाएगी? तो इस पे मैं अविरल मलिक जी के माध्यम से बीजेपी के पूरे नेतृत्व को ये मैसेज पहुंचवाना चाहता हूं कि इसके ऊपर अगर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई नहीं हुई, तो देश का छात्र जो है, जो युवा वर्ग है, वो भाजपा से बेहद नाराजगी आपको आगे के चुनावों में देखने की उम्मीद मैं करूंगा। जी, धन्यवाद। डॉक्टर अविल मलिक, जवाब तो बनता है इस सवाल का सर, क्योंकि हर बार हम ये बात कहेंगे कि कार्रवाई होगी होगी, होती भी होगी कुछ लोगों के ऊपर, पर फिर दोबारा से इस तरह की बातें सामने आना पर सरकार की कहीं ना कहीं ये जवाबदेही बनती है कि आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून लाया गया, उसका इम्प्लीमेंट हुआ, पर फिर भी उसके बाद भी इस तरह की बातें हो जाना, ये क्या दर्शाता है सर? जवाबदेही तो है सर। नहीं, देखिए, हमारा सरकार का जहां तक विषय है, हमारी सरकार बिल्कुल इस चीज को लेकर स्पष्ट है। शिक्षा पे हमारी सरकार का पूरा फोकस है, एजुकेशन सेक्टर पे हमारी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 100% फोकस है। और किसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में किसी रूप में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और किसी प्रकार से अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात कर जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात कर जाए, वह किसी प्रकार की एक प्रकार समस्या हो, ये किसी रूप में बर्दाश्त योग्य नहीं है। और छात्रों के भविष्य के साथ, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी रूप में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कार्रवाई हो रही है, होगी और कठोरतम होगी, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये इस प्रकार की जो घटना सामने आई है, ये इस देश में, मैं समझता हूँ, ये अंतिम है। इसके बाद
किसी रूप में कोई घटना सामने ना आए, हमारा एक पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा और किसी प्रकार से छात्रों के, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई किसी रूप में खिलवाड़ ना कर पाए। और रही बात एक तरीके से लीक होने की, तमाम सारी घटनाएं एक तरीके से सामने आती है तमाम सारी जगहों पे, तो इस प्रकार की कोई घटना भी सामने नहीं आएगी, ये हमारा मानना है। और जहां तक विषय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्र सरकार का, तो पूरी सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और जी मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा सजग है और किसी को नहीं बख्शेंगे। जी सर, कोचिंग सेंटर्स के बारे में आपका क्या सोच कहती है? क्या उनपे पारदर्शिता के लिए कोई मापदंड होने चाहिए? उनको किस तरह से देखा जाए? वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय कोचिंग सेंटर्स का, तो कोचिंग सेंटर्स के ऊपर एक तरीके से वहां ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना और उनकी मॉनिटरिंग करना, इस चीज को पूर्ण रूप से सरकार करेगी और किसी प्रकार से किसी स्तर पे गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और हर विषय पे, हर बिंदु पे पूर्ण रूप से एक तरीके से हमारे सारे ऑफिशियल्स और सभी लोग मिलके पूरी चर्चा करके उसके बाद गंभीरता पूर्वक हर पॉइंट पे पूर्ण रूप से कार्य करेंगे और निश्चित रूप से कामयाब होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और छात्रों को, विद्यार्थियों को उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए, इस चीज को हमारा एक तरीके से लक्ष्य रहेगा, ये मकसद रहेगा और उसी के आधार पर हम चलेंगे। जी कमालुद्दीन जी, कोचिंग सेंटर्स के बारे में आप किस तरह की सोच रखते हैं? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हो चुका है, ये कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं? राहिल जी, कोचिंग सेंटर्स को जो है मतलब इसमें सबको जो है मतलब बदनाम करना जो ये बिल्कुल जो है गलत बात है। मैं कहता हूँ कि ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं और खुले तौर से कह रहे हैं कि सरकार के और सत्ता के संलिप्तता के बिना जो है आप सोच के देख रहे हैं ना कि आखिर जो है मतलब जो पेपर सेट हुए लगभग जो मतलब उसमें से 50 से 60 ऐसे जो मतलब मेरे पास जो मतलब खबर है 50 से 60 मतलब टू कॉपी पूरा उसी तरह से जो है मतलब उतार दिया गया जो है क्वेश्चन जो है और उसके बाद से फॉरवर्ड होना जो है शुरू हुआ। बिहार का प्रकरण भी बताया, इससे पहले 89 बार आखिर जो है पेपर लीक हुए, इतना ही 10 साल में हो गए जो है आप कुछ नहीं कर पाए जो है। इससे पहले आप याद कर लेना धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है मतलब शिक्षा मंत्री का जो है मतलब बयान जो है बोले नहीं हुआ जी पेपर लीक, जो है पकड़े कौन गए, बहुत मोटे से थे, बात पे कहते। मेरा कहना कोचिंग सेंटर सबको आप नहीं बदनाम कर सकते आप जो है। अब उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पोषित कुछ जो है मतलब वो कोचिंग सेंटर को बदनाम करने के लिए एक मतलब सेंटर बनाकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार साथ में मिलकर जो है 22 लाख बच्चों के भविष्य के जिस तरह से जो है नीलाम करने का काम जो अभी जो मतलब किया है और कार्रवाई होगी कार्रवाई किया जाता है। तो मैं तो अभी बोला ना कि सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया था, हटाने के बाद से जो उसके बाद से क्या हुआ जो है छत्तीसगढ़ में जो है मतलब अभी आप देख रहे जो है तो जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर का है कि नहीं है बता दे। मेरा कहना है कि यहाँ पे तो स्पष्ट होता है ना क्या आप कार्रवाई नहीं कर पाए, वो मतलब वहां पर आप देख ले जो है चीफ मिनिस्टर का छत्तीसगढ़ का जो है वो वही बंदा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो है। आप सभी कोचिंग सेंटर पे नए सवाल उठा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम बार बार कह रहे हैं कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और 10 साल में 89-90 बार जो है पेपर लीक हो जाना ये कोई आम बात नहीं है, एक से दो बार अलग बात है। आप उसके बाद से एक बार संदेह के घेरे में है, सीबीआई जांच करेगी। अब जांच करेगी, गौर कर लीजिए जो कि पूरा का पूरा ये सिंडिकेट नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है मिलकर जो है एकदम जो है मतलब अगर हम लिखे फख्र तो फख्र वैसा ही है, हो सकता है किसी का फख्र आगे पीछे हो, पूरा स्टेट जो है करके और नीचे कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है। ये जो है मतलब शिखर से जो है खबर है, इसका जो है तार जो है बहुत दूर तक जो है जुड़ा हुआ है, आप देख ले तो उत्तराखंड तक जो है जुड़ा हुआ है। अब कैसे कह सकते हैं इसको, जो बिहार में हुआ उत्तर प्रदेश से लेके कहां तक जुड़ा हुआ था इसका तार जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के जो है शिक्षा मंत्री से और एनटीए से जो है
कि कम से कम थोड़ी सी ये रखे। आप लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को, कर दे, हम लोग संभालने के लिए लड़ाई संघर्ष लड़ेंगे, मगर उन बच्चों के भविष्य को जो है बर्बाद न करें। आप सोच के देखिए, मुझसे जो है बेहतर ठीक है नीट के मतलब तैयारी को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर जो है मेरा भी एक जो है मतलब घर से जो है भतीजा जो है मतलब वो कर रहा है, जो मतलब नीट की तैयारी जो है कर रहा है। मेरे भाई है जो है जामिया मिल्लिया में जो प्रोफेसर है। मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को, सिस्टम के अंदर के जो मतलब क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आप सोच के देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर है मेरे भाई, बड़े भाई जो है। हम इन लोगों इन सब बातों को समझ रहे हैं कि कहां से चल रहा है, और ये सच्चाई है कि बिना जो है किसी सत्ता के संरक्षण के जो है ये काम नहीं हो सकता। एक बार, दो बार, तीन बार होगा तो हम कहेंगे इधर उधर तो हो गया, ये 89 बार 90 बार सोच रहे साहिल जी। ठीक है सर, सवाल तो आपके खड़े आपने किए हैं और होते भी हैं। मैं रुक करूंगा डॉक्टर अभिषेक लावत सर का। सर, परीक्षा माफिया को रोकने का स्थायी समाधान क्या है? क्या कोचिंग और लीक नेटवर्क आपस में जुड़े हो सकते हैं? भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली कैसे बनाई जा सकती है? देखिए, सभी कोचिंग सेंटर्स को इसमें संलिप्त कर देना या सबकी को एक ही श्रेणी में खड़ा कर देना, ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण होगा हमारी तरफ से भी। परंतु जवाबदेही जब तक सेट नहीं की जाती, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए केंद्र सरकार को कि हमने ये जो रद्द किया है, इससे जो ईमानदार लोग थे, जो ईमानदार स्टूडेंट थे, जो ईमानदार कैंडिडेट थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनकी काउंसलिंग कब होगी? री एग्जाम की डेट अभी तक नहीं हुई, री एग्जामिनेशन होंगे, फिर काउंसलिंग होगी, पूरा का पूरा मेडिकल की पढ़ाई का कैलेंडर डिस्टर्ब हो गया है। ये अगर इन्हें कैंसिल किया है, चलिए ठीक है, कर दिया आपने, परंतु कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही सेट होनी चाहिए। इसके लिए जो जिम्मेदार जो भी अधिकारीगण हैं, जो एनटीए के अधिकारी हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से ना हो, परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो ही जिम्मेदार हैं। और जवाबदेही सेट होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तो सुधार होने की कोई संभावना भविष्य में भी दिखाई नहीं देती है। इसके लिए केंद्रीय सरकार को आगे आके माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके के बयानात जो केंद्रीय मंत्री, शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा मंत्री जिस तरीके के बयानात दे देते हैं कि कोई लीक नहीं हुई, कोई जालसाजी नहीं हुई, इस तरीके के बयानों से केंद्र सरकार के मंत्रियों को बचना चाहिए। और जहां गलती हुई है, अपनी गलती को मान लेना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। बड़े हृदय के लोग होते हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं। तो पहले तो अपनी गलती माने, फिर माफी मांगे उन छात्रों से, और जवाबदेही तय करी जाए। और जिन भी अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है या जिन भी नेताओं की इसमें संलिप्तता है, उनका एग्जाम्पल करके सीधे सीधे उनको मीडिया के सामने लाके उनके साथ कड़ी से कड़ी उनकी कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। जी, ठीक है सर, मेरा तो निवेदन यही है इस सरकार से। बिल्कुल सर, मैं रुक करूंगा डॉक्टर अविल मलिक का। सर, एनटीए की जवाबदेही जो है वो तय करने के लिए क्या कार्रवाई जो है वो होगी और किस तरह की कार्रवाई वो होनी चाहिए? सर, 2024 के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को क्यों सुधारी नहीं गई? क्या शिक्षा माफिया पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होगी? जी देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, 2019 में पुनः सरकार बनी और उसके बाद 2024 में भी हमारी सरकार बनी। और 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से लक्ष्य है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो, अच्छे स्कूल हो। 2014 से ही लगातार लीकेज हो रहा है, मतलब कभी पुल लीकेज, अब 89 बार पेपर रजा साहब, मैं करता हूँ रुक आपका, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा आपसे। डॉक्टर अविनाश को बोलने दीजिए। रजा साहब, मैं रुक करूंगा आपका। रजा साहब, मैं रुक करूंगा आपका। रजा साहब, मैं रुक करूंगा आपका। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से एक गरीब छात्र भी, एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को शिक्षा दे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकता है। तो ये जो एजुकेशन का एक टूल है जो गरीब आदमी के हाथ में है, केवल एकमात्र टूल है, इस टूल को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और गरीबी से मुक्त देश को कराया जाए, इस चीज पे हमारा हमेशा से फोकस रहा है। नंबर 2, जहां तक विषय है, जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, इन्होंने इस बात पे चर्चा की और बल दिया कि एक तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण विषय है, लीक नहीं होना चाहिए। और हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश रहती है
किसी रूप में लीक ना हो, और उसी के आधार पे केंद्र सरकार लगी हुई है। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का विषय, तो राज्यों में जहां जहां हमारी सरकार है वहां तो 100% हम अपना दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक स्टेट इशू होता है। और अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की या अन्य विपक्ष की सरकारें हैं, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की, वहां वो अपने आधार पर तय करें। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं। और जहां तक एजुकेशन का विषय, एजुकेशन में दलगत राजनीति को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। ये पूर्ण रूप से गलत कार्य है। दलगत राजनीति से अविनाश ऊपर जी, उठते हुए मैं नहीं ला रहा हूँ एनटीए के जो ठीक विभाग सर, थे, ठीक। अविनाश मैं जी, कर रहा हूँ रुख सर आपका। नहीं, मैं केवल व्यक्ति के रजा साहब मैं रुक कर रहा हूँ आपका। अविनाश जी, एनटीए के जो डीजी थे सुबोध कुमार सिंह जो है, वो आज छत्तीसगढ़ के सीएम के मतलब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है बना दिएगा। पहले तो हटा दिएगा यही पेपर लीक के मामले में। अब बताए कि ये कार्रवाई हो रही है या इनाम मिल रहा है जो है पेपर लीक करवाने का। देखिए, जहां बस तक इतना विषय ही कोई सवाल। सरकारी, बिल्कुल देखिए, कोई सरकारी व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो अखिलेश जी के दौर में भी रहा हो सकता है, मैं कह आज रहा के हूँ दौर में सुबोध भी कुमार रह सकता सिंह है। डीजी थे राज्य के मतलब जो है एनटीए के, और उसके बाद से हटाया गया यानी गलत बोल रहा हूँ तो बोल दे। उसके बाद से छत्तीसगढ़ के सीएम के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या नहीं है, अधिकारी अगर नाम है तो लालू जी तो के फिर दौर ये में और हमारे कार्रवाई हो दौर रही का, है या उसके दौर पेपर का लीक मैसेज करवाने का इनाम मिल अधिकारी रहा है। जो है, बिल्कुल देखिए, अधिकारी केवल अगर कुछ है तो केवल अधिकारी है, और अधिकारी को अधिकारी की निगाह से हम देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी अधिकारी ने अपराध किया होगा, कोई छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जांच होगी, जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होगी, और सजा देने का काम पूर्ण रूप से कठोरता पूर्वक किया जाएगा। अधिकारियों का सबका सम्मान है, लेकिन अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करता है या सही तरीके से विभाग को नहीं संभाल पाता, अगर सही तरीके से नहीं संभालता है, तो उस विभाग से हटाया जाता है। वो हमारी सरकार में बिल्कुल होता है। अगर कोई करप्शन किया होता है तो उसके आधार पर कानूनी उस पर कार्रवाई होती है। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिनव आपका भी धन्यवाद। कमाल रजा सर आपका धन्यवाद, और डॉक्टर अभिषेक लावत सर आपका धन्यवाद। शुक्रिया समय देने के लिए सर, बहुत बहुत। नीट यूजी 2026 का रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा रद्द होना नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लाखों छात्रों की मेहनत, परिवारों की उम्मीदें और भविष्य की दिशा आज सवालों के घेरे में है। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, लेकिन असली चुनौती भरोसा लौटाने की है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, सुधार जमीन पर नहीं दिखेगा। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सिस्टम लीक का है। देश अब कार्रवाई चाहता है, सिर्फ आश्वासन नहीं। दारी इशू में इतना ही। अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।